जरूरी नहीं है। कितना कर दिए अभी तक? 20,000 से ऊपर होगा। और मेरा पूर्वज तो किए तो समझिए कि 4-5 लाख हो पोस्टमार्टम कर दिया। 5 लाख आपका पूर्वज कर जी जी, हम छठा पीढ़ी हैं। हम 20,000 से ओवर है। ये हथौड़ी का इस्तेमाल कब किया जाता है? स्काल खोलने के लिए, छेनी हथौड़ी के स्काल खोलते हैं छेनी। सर को फाड़ने के लिए। जी जी जी, सर कब फाड़ा जाता जैसे जनरल में सर फड़ा जाता है। है? ये दिखाइए थोड़ा। ये जो हम लोग साधारण भाषा में इसको छेनी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हथौड़ा बोलता है। पूरे सर को ये जो सर है इसको छेनी हथौड़ी से फाड़ा जाता है। उस पोस्टमार्टम तो कठिन हम मेरे एवज में कभी नहीं लगा हमको। छोटा बच्चा के चीरते फाड़ते समय कैसा लगता है? उस घड़ी थोड़ा माया लगा। लगता है छोटा काम है, हाँ, छोटा बच्चा को तो माया लगबे करेगा, लेकिन उस घड़ी काम है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आप महिला हैं, पुरुष लोग के भी पोस्टमार्टम करना होता है? जनरल का पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बच्चा हो, सभी को सबको आप ही सबको ओपन करके कट हम करते हैं। जैसे कि कोई लवारिस बॉडी होता है, 5 दिन मृत्यु हो जाता है, उसके बाद बदबू देने लगता है, उस बॉडी को कैसे पोस्टमार्टम करते हैं? उसको कीटाणु रहता है, झाड़ करके फिनेल डाल करके उसको पोस्टमार्टम किया जाता है। दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक होता है पोस्टमार्टम करना और करवाना। और बता दें कि जिस प्रकार से एक महिला होकर पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करती है तो उस वक्त उनको क्या गुजरता होगा, जब सामने में डेड बॉडी पड़ा रहता है और उस वक्त आप पोस्टमार्टम करती हैं। पहले तो आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको मेरे तरफ से स्वागत है सर। आपको दूसरा काम नहीं सूझा कि आप पोस्टमार्टम करने शुरू कर दिए? मेरा पूर्वज का काम है ये, तो पूर्वज जो करते हैं वही हम किए। यानी इसके लिए पढ़ाई लिखाई भी करना होता है कि पूर्वज के परंपरा को आगे बढ़ाना होता है? पूर्वज के भी परंपरा के आगे भी बढ़ाना पड़ता है। इसमें हम लोग पढ़े नहीं हैं उतना, मेडिकल से हम लोग पास नहीं है, हम मैट्रिक पास है। और उसके बाद ये जो है कंकाल देखते देखते हम लोग को नॉलेज बढ़ गया। जी जी। और बता दें कि अब चलिए आपको दिखाते हैं पोस्टमार्टम हाउस। इसमें लोग अंदर से एंट्री करने के लिए उनका कलेजा है थोड़ा मजबूत करना पड़ता है। कहा जाता है कि इसमें एंट्री साधारण तरीका से नहीं किया जा सकता है। जी, ये अंदर में पोस्टमार्टम हाउस है। ये पोस्टमार्टम हाउस हुआ और इसी में ये तमाम जो हथियार है, तमाम ये हथियार, इसी हथियार के साथ पोस्टमार्टम किया जाता है। ये हथौड़ी का इस्तेमाल कब किया जाता है? स्काल खोलने के लिए, छेनी हथौड़ी के स्काल खोलते हैं छेनी। सर को फाड़ने के लिए। जी जी जी। सर कब फाड़ा जाता है? जैसे जनरल में सर फड़ा जाता है, उसका नियम है पोस्टमार्टम का। यदि कोई छोटा सा बच्चा हो और उसको गोली लग गया हो, इधर आइए थोड़ा, नज़दीक आइए। छोटा सा बच्चा हो और उसको गोली लग गया हो, उसको कैसे पोस्टमार्टम किया जाता है? तो गोली लगल रहेगा तो उसको इंट्री एग्जिट होगा। इंट्री एग्जिट हुआ तो आर पार हो गया, जो इंट्री हुआ तो गोली खोज कर देना पड़ेगा। हथियार से ये हथौड़ी से मार के निकाला जाता है। ये जो चाकू है इससे फाड़ा जाता है। पीपी ब्लेड है, इससे चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं, इससे स्टर्मल काटते हैं, ऐसे स्काल खोलते हैं। हाँ, इसको फाड़ते हैं। ये दिखाइए थोड़ा। ये जो हम लोग साधारण भाषा में इसको छेनी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हथौड़ा बोलता है। पूरे सर को ये जो सर है इसको छेनी हथौड़ी से फाड़ा जाता है। उसके बाद से पोस्टमार्टम किया जाता है। इसका इस्तेमाल कब होता है? ये नहीं है, वो नाला के लिए पूरा कपड़ा जो काटते हैं, हाँ, पूरा ओपन करते हैं, कपड़ा काट के कैंची से कपड़ा काटा जाता है। यानी सबसे कठिन आपको पोस्टमार्टम कब लगा? सबसे कठिन पोस्टमार्टम आपको कब लगा? पोस्टमार्टम तो कठिन हम मेरे एवज में कभी नहीं लगा हमको। छोटा बच्चा के चीरते फाड़ते समय कैसा लगता है? उस घड़ी थोड़ा माया लगा। लगता है छोटा काम है, हाँ, छोटा बच्चा को तो माया लगबे करेगा, लेकिन उस घड़ी काम है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आप महिला हैं, पुरुष लोग के भी पोस्टमार्टम करना होता है? जनरल का पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बच्चा हो, सभी को सबको आप ही जी, सबको ओपन करके कट हम करते हैं। जैसे कि कोई लवारिस बॉडी होता है, 5 दिन मृत्यु हो जाता है, उसके बाद बदबू देने लगता है, उस बॉडी को कैसे पोस्टमार्टम करते हैं? उसको कीटाणु रहता है, झाड़ करके फिनेल डाल करके उसको पोस्टमार्टम किया जाता है। यानी जो बदबू देता रहता है उसके बावजूद भी आपको करना होगा? हाँ, करते ही हैं। उसका रिपोर्ट क्या आता होगा? बदबू देता हुआ शरीर से पोस्टमार्टम करने से बाद कैसा?
पूरा मसल रहेगा तो उसमें रिपोर्ट रहेगा, कंकाल रहेगा तो रेफर हो जाता है यहाँ से। कंकाल के नहीं? नहीं, कंकाल के दरभंगा रेफर होता है। डर उर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। पोस्टमार्टम करने के बाद आपके सामने खाना आता हो खाने के लिए, उस वक्त आप कैसे खाना खा पाते? काम यहाँ करते हैं, उसके बाद हमारा कोई अनुभव नहीं है। जहाँ काम है तहाँ उनको बात को छोड़ दिए, खाना अच्छा से खाते हैं, नहाते हैं, बाल बच्चा के जोड़े रहते हैं। डर उर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। परिवार के लोग ही नहीं कहते कि माँ आप ये काम मत करो, आपसे नहीं हो? सब इसी में लिंग हैं, मेरा पूर्वज किए हैं, हम छठा पीढ़ी हैं। मेरा बेटा भी बड़ा वाला करता है यही काम? हाँ, लेकिन वो संगीत का टीचर है, अति का क्या कहता है, गिटार का टीचर? हाँ, करता है, वो भी करता है। आप क्यों नहीं अपना प्रोफेशनल के चेंज करवाती हैं? आपके बच्चे ये सब काम क्यों करवाना चाहते हैं बच्चे से? देखिए, एक मानवता के नाता है ये, शुरू से मेरा पूर्वज किया। आप मानवता के नाता दिखाती है, लेकिन आपकी सरकार मानवता के नाता आपसे नहीं दिखाती है। इसके लिए विनती करते हैं सरकार से कि हमको पूरा सुविधा दिया जाए या परमानेंट किया जाए। यदि कोई व्यक्ति जहर खाया हुआ है, उसका पोस्टमार्टम कैसे किया जाएगा? जैसे जहर खैले होगा तो उसका नाक से फरोत रहेगा, चेस्ट खोलेंगे, एब्डोमेन खोलेंगे। यानी पूरा इसको छील देते हैं? हाँ, यहाँ से लेकर के, यहाँ से हाँ, टिरिकिया से लेकर चेस्ट एब्डोमेन तक छीलते हैं? हाँ, चीरते हैं। उसके बाद पूरा मसल काटते हैं, स्टर्नल काटते हैं। उसके बाद में लंग्स में देखते हैं, उसमें स्वेल रहता है, फरोत रहता है, हाईली कंजेस्टेड रहता है। ये सारे आप ही देखते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब खड़ा रहते हैं, लिखते हैं, हम काट के रखते हैं 7 गो पार्ट। पॉइजन केस में 7 गो पार्ट रखाता है। पॉइजन केस में 7 पार्ट को काट दिया जाता है? जी, उसमें 7 पार्ट क्या क्या रखाता है सो बताते हैं। हार्ट, लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रखा जाता है। जी। रेलवे दुर्घटना में कई बॉडी मिलते हैं जिसका पूरा सर कट जाता है, बॉडी तहस नहस हो जाती है। उस बॉडी को कैसे लाया जाता है? तो लाता नहीं, लाने के बाद यहाँ आपको रखा जाता है, तो पता है ऑलरेडी तो बॉडी कटा हुआ है, उसका पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है? सरकारी नियम है, पोस्टमार्टम के लिए सरकारी नियम है, प्रशासन के जवाबदेही रहता है। परिजन लोग सोचते हैं कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे तो हमको सरकार से कुछ मुआवजा मिले, टिकट वगैरह रहता है तो उसको मुआवजा मिलता है। रेल का कट, अगर रेल से एक्सीडेंट होगा तो उसमें कार्बन रहेगा। बॉडी 4-5 दिन रखना होता है। कहा जाता है कि लावारिस बॉडी को यदि कोई परिजन नहीं ले जाते तो 4-5 दिन रखना पड़ जाता है, बॉडी 4 दिन रखा जाता है शायद। 72 घंटा 72 घंटा रखा जाता है। 3 दिन 72 घंटे के बाद उनको दफना दिया जाता है। तो 72 घंटा वो बॉडी कहाँ रहता है? वो रूम में रहता है। बॉडी है वहाँ? अभी बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं। बॉडी नहीं, कोई बॉडी नहीं। ये मंजू देवी हैं और ये हथियार है, तमाम हथियारों से सबका चीड़-फाड़ होता है। और छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ आते हैं पोस्टमार्टम करने के तो कलेजा कांप जाता है। ये यहीं पर बॉडी लिटाया जाता है। नहीं आंटी जी, यहाँ बॉडी लिटाया जाता है इसी पे, और इधर सर और इधर पैर, और ये जो गैप जो दिखाई दे रहा है इसमें सर को ब्लड गिराने के लिए रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कई ऐसे बड़े उतार चढ़ाव आते होंगे। आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा सामने से गिरता है तो देखने के बाद मोह और दया आने लगता है, लेकिन मोह दया आता है उसके बावजूद भी बच्चे को चिढ़ना होता है, महिलाओं को चिढ़ना होता है, बुजुर्गों को, लड़काओं को, जो भी लोग हैं उनको चिढ़ फाड़ के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और हमने कहीं सुना है कि महिला चिड़फाड़ नहीं करती है, लेकिन भारत की इकलौती महिला है जो पोस्टमार्टम हाउस में काम करती है, पोस्टमार्टम करती है। इनकी सास भी करती थी, लेकिन इनके परिवार के ही लोग करते हैं। पूरे भारत में ऐसा काम दूसरा लोग भी करते हैं, लेकिन मेन जो है वो जेंट्स लोग करते हैं। लेकिन पहली ये महिला है जो इस तरह मुखर होकर सामने आई और बताई। एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि शराब का सेवन किया जाता है पोस्टमार्टम करने के दौरान, सच में किया जाता है? ये कोई ज़रूरी नहीं समझते हम। आप कोई नशा पताई करती? नहीं, पान खाते हैं, पान खा के हम तो बोलबे किए कि पान खा के काम करते हैं। पान खा के आप करते हैं? जी। अक्सर लोग शराब का सेवन करते हैं जब बॉडी पोस्टमार्टम करना तो नहीं चाहिए, उसके लिए हिम्मत होना चाहिए। पोस्टमार्टम जो पोस्टमार्टम हाउस में कट लगाता है उसको हिम्मत चाहिए। हम तो ये ज़रूरी नहीं समझते हैं। जब अपने आप हौसला बुलंद रखे तो किसी का सहारा लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। कितना कर दिए अभी तक? 20,000 से ऊपर होगा। और मेरा पूर्वज तो किए तो समझिए कि 4-5 लाख हो
पोस्टमार्टम कर दिया। 5 लाख आपका पूर्वज कर जी जी, हम छठा पीढ़ी हैं। हम 20,000 से ओवर किए हैं। आप 20,000 से ऊपर किए। जी जी, 2000 से। उससे पहले मेरा पूर्वज 5 पीढ़ी। पूरे परिवार का मिला जुला के बात की जाए तो आपके परिवार में 5 से 10 लाख लोगों 10 लाख लोगों का पोस्टमार्टम आप लोग कर दिए। जी 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 पूरे परिवार मिल के 10 लाख कर दिए। जी सर। और समझ सकते हैं कि पूरे परिवार मिल के 10 लाख लोगों का पोस्टमार्टम इस समस्तीपुर जिला में किए हैं। और यही कहानी दिखाने के लिए हम समस्तीपुर पहुंचे थे और ये तस्वीरें हैं पोस्टमार्टम हाउस की। और हमारे साथ मंजू देवी जी है जिन्होंने पोस्टमार्टम करती है और लोगों को रिपोर्ट सौंपती है। कलेजा काँप जाता है, रूह काँप जाता है, एंट्री करने में डर लगता है, लेकिन हिम्मत जज्बा की कोई दाब नहीं दिया जा सकता है। मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया। देखने वाले तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।